सदियों पहले जब धरती, आकाश और जादुई लोक एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तब 7 लोकों की रक्षा एक दिव्य ज्योति करती थी जिसे अमर ज्योति कहा जाता था। कहा जाता था कि जब तक वह ज्योति जलती रहेगी, तब तक अंधकार कभी भी संसार पर पूरी तरह अधिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन छाया सम्राट कालग्रास ने उस ज्योति को 7 भागों में बांटकर 7 अलग अलग लोकों में छिपा दिया। उसके बाद से जादू कमजोर पड़ने लगा, जंगल सूखने लगे, आकाश के रंग फीके होने लगे और हर लोक में भय का साम्राज्य फैल गया। भविष्यवाणी थी कि एक दिन साधारण मनुष्य के रूप में जन्मा एक योद्धा उन 7 टुकड़ों को फिर से जोड़कर अमर ज्योति को जागृत करेगा और संसार को विनाश से बचाएगा। इंद्रवन नाम के छोटे से गांव में एक अनाथ युवक नील रहता था। वह बचपन से ही जंगलों में घूमता, घायल पक्षियों की मदद करता और पुराने खंडहरों में छिपे रहस्यों की तलाश करता था। गांव वाले उसे अजीब समझते थे क्योंकि उसे अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जिन्हें कोई और नहीं सुन सकता था। हर रात उसके सपनों में एक सुनहरा बाज आता और केवल एक ही बात कहता, समय निकट है। एक दिन जंगल के सबसे पुराने बरगद के नीचे उसे एक चमकती हुई तलवार मिली। जैसे ही उसने तलवार को हाथ लगाया, पूरी धरती कांप उठी। तलवार पर प्राचीन भाषा में लिखा था, जिसके हृदय में लालच नहीं होगा, वही 7 लोकों का मार्ग देख सकेगा। उसी क्षण उसके सामने एक वृद्ध जादूगर प्रकट हुआ जिसका नाम आचार्य विराज था। उन्होंने बताया कि नील कोई साधारण युवक नहीं बल्कि प्राचीन सूर्यवंशी रक्षकों का अंतिम उत्तराधिकारी है। आचार्य विराज ने नील को बताया कि अमर ज्योति के 7 टुकड़े 7 अलग अलग लोकों में छिपे हैं, अग्निलोक, हिमलोक, नागलोक, वनलोक, आकाशलोक, छायालोक और समयलोक। हर लोक का अपना रक्षक है और हर टुकड़े को पाने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि साहस, दया और त्याग की परीक्षा देनी होगी। नील ने यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह अग्निलोक पहुंचा जहां चारों ओर लावा की नदियां बह रही थीं। वहां अग्नि दानवों का राजा अग्निकेश रहता था। उसने नील को चुनौती दी कि यदि वह जलती हुई तलवार को बिना भय के पकड़ ले तो पहला ज्योति खंड उसका होगा। नील के हाथ जलने लगे लेकिन उसने तलवार नहीं छोड़ी क्योंकि उसे अपने गांव और पूरे संसार की रक्षा करनी थी। उसकी निस्वार्थ भावना देखकर अग्निकेश मुस्कुराया और पहला ज्योति खंड उसे सौंप दिया। इसके बाद वो हिमलोक पहुंचा जहां बर्फ की रानी हिमायरा राज करती थी। वहां कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक घायल बर्फीले ड्रैगन को बचाने की परीक्षा थी। नील ने अपनी जान की परवाह किए बिना ड्रैगन को बचाया। रानी ने कहा, जिस योद्धा के हृदय में दया हो, वही सच्चा रक्षक बन सकता है। दूसरा ज्योति खंड भी उसे मिल गया। नागलोक में हजारों विशाल सर्प उसकी राह रोककर खड़े हो गए। उनके राजा शेषनाग ने पूछा, सबसे बड़ा विष क्या है? नील ने उत्तर दिया, घृणा, क्योंकि यह मनुष्य को भीतर से मार देती है। उत्तर सुनते ही पूरा नागलोक प्रकाश से भर उठा और तीसरा ज्योति खंड उसके हाथ में आ गया। वनलोक में प्राचीन वृक्ष जीवित होकर उससे बात करते थे। वहां उसने देखा कि एक शिकारी जादुई पशुओं का शिकार कर रहा है। नील ने बिना किसी स्वार्थ के पूरे वन की रक्षा की। वनदेवी ने प्रसन्न होकर चौथा ज्योति खंड उसे दे दिया और कहा कि प्रकृति उसी का साथ देती है जो उसका सम्मान करता है। आकाशलोक की यात्रा सबसे कठिन थी। वहां बादलों के बीच उड़ते द्वीप थे और तूफानों का कोई अंत नहीं था। नील को अपने भय का सामना करना पड़ा। उसने अपने भीतर छिपे संदेह को हराया और 5वां ज्योति खंड प्राप्त किया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, छाया सम्राट कालग्रास भी शक्तिशाली होता जा रहा था। उसने अपने सबसे भयानक सेनापति अंधक्राक्ष को नील को रोकने भेजा। दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि पर्वत टूट गए, नदियां दिशा बदलने लगीं और आकाश में बिजली की अनगिनत धाराएं चमक उठीं। नील घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसकी तलवार अमर प्रकाश से चमकने लगी और अंधक्राक्ष पराजित होकर अंधकार में विलीन हो गया। अब केवल 2 लोक शेष थे, छायालोक और समयलोक। छायालोक में हर व्यक्ति का सबसे बड़ा डर उसके सामने जीवित रूप में आ जाता था। नील ने अपने बचपन का अकेलापन, अपने माता पिता की मृत्यु और अपनी असफलताओं को सामने देखा। लेकिन उसने भागने के बजाय उन्हें स्वीकार किया।
उसी क्षण छाया टूट गई और छठा ज्योति खंड उसके सामने प्रकट हो गया। समयलोक में प्रवेश करते ही उसे अपने जीवन के हर पल दिखाई देने लगे, बचपन, वर्तमान और भविष्य। वहां समय के देव ने कहा, यदि संसार को बचाना है तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। नील ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना भविष्य त्याग दिया। उसने कहा, यदि मेरी खुशियों के बदले करोड़ों लोगों का जीवन बच सकता है तो ये सौदा मुझे स्वीकार है। समय देव उसकी निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हुए और सातवां ज्योति खंड उसे सौंप दिया। जैसे ही सातों खंड एक हुए, अमर ज्योति फिर से प्रज्वलित हो उठी। उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सूखे जंगल फिर हरे हो गए, नदियां निर्मल हो गईं, आकाश पहले से भी अधिक चमकने लगा और सातों लोकों के द्वार फिर से खुल गए। लेकिन कालग्रास हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी समस्त अंधकार शक्ति को एक विशाल राक्षसी रूप में बदल लिया। उसका आकार पर्वतों से भी बड़ा था। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। नील अकेला था, लेकिन सातों लोकों के रक्षक उसके साथ आ खड़े हुए। अग्नि, हिम, वायु, पृथ्वी, वन, समय और प्रकाश की शक्तियां एक साथ मिल गईं। नील ने अमर ज्योति को अपनी तलवार में समाहित किया और अंतिम प्रहार किया। एक प्रचंड प्रकाश फूटा जिसने कालग्रास के अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद सातों लोकों के राजा और रक्षक नील के सामने झुक गए। उन्होंने उसे 7 लोकों का महान संरक्षक घोषित किया। लेकिन नील ने कोई सिंहासन स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, सच्चा रक्षक वह नहीं जो राज करे, बल्कि वह है जो दूसरों की रक्षा करे। ये कहकर वह अपने छोटे से गांव लौट आया। गांव वालों ने पहली बार उसे सम्मान की दृष्टि से देखा। जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं अब बच्चे उसकी कहानियां सुनकर साहसी बनने का सपना देखने लगे। बरगद के नीचे वही पुरानी तलवार आज भी रखी है। कहते हैं, जब भी संसार पर फिर से अंधकार का खतरा आएगा, वह तलवार फिर चमकेगी और किसी नए निस्वार्थ हृदय वाले रक्षक को उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी। तभी से यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है कि शक्ति से बड़ी चीज साहस है, साहस से बड़ा त्याग और त्याग से भी बड़ा निर्मल हृदय, क्योंकि वही हृदय किसी भी अंधकार को सदा के लिए प्रकाश में बदल सकता है।